बेटा हम लोग वही वाला चैप्टर देख लेते हैं अभी, एनिमल किंगडम वाला ना। रेडी करिए, चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। बेटा कॉपी बनाया आपने, कुछ लिखा था जो कल वाला नहीं लिखा? चलो हम फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं ना। फोर्थ चैप्टर बेटा खोलिए, एनिमल किंगडम। अरे पीछे होगा, हाँ यूनिट फर्स्ट का बेटा लास्ट चैप्टर एनिमल किंगडम। चलो ठीक है ना, बेसिक। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे बेटा आप उसको क्लासिफाइड करते हो ये बताया गया है। तो एनिमल किंगडम में कल बेटा बताया था थोड़ा सा, आज फिर से बता दे रहे हैं। एनिमल किंगडम चलो कोई बात नहीं बेटा, ये यहाँ पर एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो जैसे पहला बेसिस था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल ये बेटा समझाया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा फर्स्ट आप पढ़ने चल रहे हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल बेटा आपने पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, बट आज फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें, ये हो जाएगा। देखो फर्स्ट इसमें कौन सा था, इसमें था फर्स्ट सेलुलर, याद है ये सेलुलर ना। सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होगा, बॉडी किसकी बनी होगी, पूरी की पूरी बेटा बॉडी बनी होती है सेल्स की, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स मिलाकर के बेटा पूरी बॉडी बनाते हैं, इसको कहते हैं सेल एग्रीगेट। क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब है कि सारे सेल एक साथ इकट्ठा होकर के एग्रीगेट बना ले। एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, ठीक है ना। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ बेटा बोर्ड एग्जाम कितने नंबर का होता है, 500 का। तो जब बेटा 500 का होगा तो जो 500 में से मान लीजिए आप 490 पाए हैं, तो एग्रीगेट मार्क्स कहलाएगा। टोटल आप कितना मार्क्स पाए हैं वो कहलाएगा, राइट। तो ये सेल एग्रीगेट होगा। और सेल एग्रीगेट का बेटा जो एग्जाम्पल होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। बेटा कैसा होगा, फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा कई सेल है। मल्टी सेलुलर आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई सेल है, तो इसलिए मल्टी। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। मल्टी मीन्स मेनी, कई सेल मिल करके ये बना रहे हैं ये। इसका एक एग्जांपल आपने कल बताया था, कौन सा बताइए, फाइलम पोरीफेरा। गुड बेटा, पोरीफेरा। इसको और क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नेम बोलते हैं स्पॉन्जेज। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेज, या बेटा स्पॉन्जेस, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट पढ़ा दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो आप इसको बेटा फिर से एक बार आप कॉपी पे, इस वाले कॉपी पे नोट कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए जल्दी करिए इसको। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा फर्स्ट हो जाएगा अपने पास कौन सा, सेलुलर। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, सेलुलर। चलो बच्चा, फर्स्ट हो गया सेलुलर। अब हम लोग सेकंड पढ़ने चल रहे हैं ना, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सेलुलर वाले को।
देखिए क्लियर। अब आपके पास सेकंड जाएगा, यही सेल वाला बेटा क्या बनाएगा, सेल से टिश्यू बन जाएगा, सेल से ही क्या बनेगा, टिश्यू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वाला मैं हटा दूँ इसको, बेटा सेल से क्या बनने जा रहा है, टिश्यू, सेल से बनने जा रहा है टिश्यू, तो मतलब आप सेकंड बेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो सेल थे, ये सेल बेटा मिल करके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टिश्यूज बना देंगे। ये टिश्यू हो गया, ये बेटा सेल्स हो गई, सेल्स में लेवल ऑफ डिवीजन होगा, मतलब बेटा ये डिवाइड होकर के टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू हम उसको कहते हैं जिसमें, टिश्यू बेटा हम उसको कहते हैं जिसमें जो सिमिलर फंक्शन करे, क्योंकि एक ही टाइप के सेल से बन रही हैं टिश्यू, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा किस में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल देखो कल बताए थे, एक क्या हो जाएगा, सीलेंट्रेटा, फाइलम बेटा कौन सा, सीलेंट्रेटा, ठीक ना। सीलेंट्रेटा का एक एग्जांपल बेटा होता है हाइड्रा, हाइड्रा ना। इसका दूसरा एग्जांपल आता है आपके पास टीनोफोरा, टीनोफोरा। ये दो फाइलम है बेटा जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। टिश्यू लेवल, ठीक भैया। टिश्यू के बाद अब कई टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे बेटा, तुम्हारे पास टिश्यू मिलके आर्गन बनाएंगे, टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। थर्ड अपने पास आया बेटा कौन सा लेवल, ऑर्गन लेवल। इसमें जो थर्ड पार्ट होगा बेटा ये हो जाएगा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, ऑर्गन मतलब बेटा क्या हो जाएगा, टिश्यू से अब छोटे छोटे अंश बन जाएंगे, तो इसको कहेंगे ऑर्गन लेवल। तो जैसे ये टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन्स बेटा बन गए। अब देख बेटा जब ऑर्गन्स बन गए तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल है बेटा प्लेटी हेलमिन्थीज ना, प्लेटी हेलमिन्थीज। जो प्लेटी, प्लेटी मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैट, इसका एक और नाम है फ्लैट वर्म, ठीक। अगर बेटा इसका एग्जाम्पल भी आप देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल होता है टीनिया और एक एग्जाम्पल बेटा होता है फैसियोला। ये आगे लिखाएंगे, सब पढ़ाएंगे, अभी आप इतना जानो, ठीक। तो अब इसमें बेटा प्लेटी हेलमिन्थीज का ये आर्गन लेवल हो जाएगा, आप इसको जल्दी से नोट करो। यहाँ पर आर्गन सिस्टम अब इसके बाद बेटा चौथा होगा। ठीक है। अब फोर्थ वाला कौन सा पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, गुड बेटा, आर्गन सिस्टम। कई चीज मिल करके क्या बनाएगा, आर्गन सिस्टम। कई अंग बेटा, कई आर्गन मिल करके पूरा हमारा सिस्टम बनाएगा, जैसे आँख, नाक, कान, गला, ये सब सेंसरी सिस्टम कहलाता है, तो ये सिस्टम बना लेगा। तो इसका मतलब कि जो भी आर्गन्स होंगे, ये आर्गन्स बेटा आगे चल करके आर्गन सिस्टम बना लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ से लेंगे हम लोग,
इसका बेटा एग्जाम्पल होगा एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को बेटा हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म ना। यहाँ से ले करके बेटा कार्डेट्स तक, कहाँ तक? कार्डेट्स तक, ये सब में आर्गन सिस्टम पाया जाएगा। आप बेटा इसको जल्दी से नोट करिए। देखो ये सब एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, आपके जहाँ पढ़ रही हैं, जहाँ है हाथ रखी है। चलो ठीक है, गुड बेटा, आगे चलो। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। पहला सेलुलर था, दूसरा टिश्यू लेवल था, तीसरा आर्गन लेवल है, चौथा आर्गन सिस्टम है। चलो अब नेक्स्ट बेटा पेज पलटो अपना एनसीईआरटी का। देखो कौन सा लिखा है, कुछ लिखा है? चलो आर्गन सिस्टम है बेटा, अभी ये आर्गन सिस्टम तक ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें आप हेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा आप सिमेट्री लिखा है ना, तो हेडिंग बनाइए सिमेट्री। सिमेट्री मैं बेटा हेडिंग यहाँ पर बना रहा हूँ ना, हटा दे रहे हैं इसको। अब सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पास आ गया, सिमेट्री। बेटे सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब कि किसी चीज़ को बेटा हम कैसे अरेंज करते हैं ना। काटे, जैसे मान लो काटे तो 2 बराबर भागों में कट जाए, उसको हम सिमेट्री कहेंगे। सिमेट्री का मतलब कि अरेंजमेंट होता है, राइट बेटा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिसको बेटा 2 बराबर भागों में आप नहीं काट पाओगे, तो उसको क्या कहेंगे? एसिमेट्री। हाँ देखो, 2 चीज़ें बेटा हो सकती हैं यहाँ पर, एसिमेट्री हो सकती है। एसिमेट्री इसका मतलब क्या होता है? बॉडी कैन नॉट बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ। बेटा 2 बराबर भागों में बॉडी नहीं कट सकती, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बॉडी कैन नॉट बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ। बेटा 2 इक्वल हाफ में कट नहीं सकती बॉडी। जब बेटा नहीं कटेगी उसे क्या कहेंगे? एसिमेट्री। इसका एक एग्जाम्पल बेटा अभी आपको पढ़ना है, मोस्ट ऑफ पोरीफेरेंस। अधिकांश बेटा जो स्पंज वाली कैटेगरी होती है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है, इसको नोट करो। जैसे अभी अपनी बॉडी को बेटा काटना हो, ह्यूमन की बॉडी को, कैसे किधर से काटे कि 2 बराबर भागों में कट जाए? बराबर भाग में कटे, कैसे काटे? ऐसे। इसके अलावा बेटा ऐसे कटेंगे तो सब आधा आधा हो जाएगा। तो जब बेटा अब इसको अगर काटेंगे तो कहीं से भी काटेंगे ये बराबर भाग में नहीं कटेगा, इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। क्लियर? चलो आगे लिखो। फर्स्ट बेटा ये हो गया एसिमेट्री। अब सेकंड पार्ट आता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री बेटा जो होता है, इसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं ना। सिमेट्री 2 टाइप का होता है। एक आता है बेटा रेडियल सिमेट्री, और सेकंड होता है बाई लेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एंड बेटा सेकंड क्या हो जाएगा? बाई लेटरल सिमेट्री। इसको आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है।
रेडियल का मतलब समझो। फर्स्ट बेटा इसमें आ जाएगा, फर्स्ट जो सिमेट्री हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो कौन सा करने जा रहे हैं? रेडियल। रेडियल सिमेट्री बेटा, रेडियल का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, ये इसका सेंटर है, हम बेटा ऐसे काटेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा, हम ऐसे काटे तो भी कट जाए, हम बेटा ऐसे काटे तो भी कट जाए, हम ऐसे काटे तो भी कट जाए। मतलब हम इसको कहीं से भी काटें टू इक्वल पार्ट में कट जाएगा। एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, मतलब जो सेंटर से पास होगा बेटा हम इसे काटेंगे तो कट जाएगा। ये क्लियर रहेगा? तो देखो वहाँ पर रेडियल सिमेट्री लिखी है, कहीं पर लिखा है ना, तो रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन बेटा लिखी गई होगी। बॉडी कैन बी बेटा कट होगा ना, देखो यहाँ पर जो आपकी ये डेफिनेशन है, देखिए ऊपर की बेटा लिखी गई है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रो, देखो इसमें लिखा होगा, आप एनसीईआरटी देखो, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रो, उसके ऊपर जहाँ बेटा रेडियल सिमेट्री उसके ऊपर से लाइन देखो, पढ़ो कहीं व्हेन लिखा है, WHEN, व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू लिखा है, नहीं मिला? देखो ये बेटा यहाँ से ये यहाँ पर, हाँ देखो ये व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। ठीक है ना? तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, मतलब जब ये सेंट्रल एक्सिस से पास होगा आप बॉडी इतना लिख लिया, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बेटा सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, डिवाइड्स द organism into two identical half या हाफ्स। दो आइडेंटिकल हाफ में बेटा ये डिवाइड हो जाए, मतलब हम किसी से भी काटें दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाए, मतलब हम कहीं से भी काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बेटा इसके 3 एग्जांपल आप लिखिए, बेहतरीन एग्जांपल। पहला फाइलम सीलेंट्रेटा, दूसरा है बेटा टीनोफोरा, और तीसरा है बेटा इकाइनोडर्मेटा। ठीक, ये 3 फाइलम हैं जो कि क्या शो करेंगे? रेडियल सिमेट्री को बेटा शो करेंगे। तो रेडियल सिमेट्री आपको क्लियर हो गया कैसे? फिगर बना लीजिएगा बेटा ना, क्योंकि आपको फिगर से ही आइडिया मिलेगा। ठीक, अब आपके पास बेटा सेकंड कौन सा आएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। इसका बाइलेटरल सिमेट्री देखिए, ये फर्स्ट था बेटा और ये सेकंड आपके पास आ जाएगा बाइलेटरल
मुझे बताओ बेटा कि जैसे ह्यूमन की बॉडी को डिवाइड करना है तो कैसे बेटा, किस पार्ट से डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, राइट एंड लेफ्ट। बेटा ये ऐसे डिवाइड करेंगे मतलब लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। तो दो देखो बॉडी, अब ये कहाँ से पास होगा बेटा, क्या एनी प्लेन होगा, नहीं, केवल और केवल बेटा वन प्लेन। जैसे ये मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, तो अगर इसको डिवाइड करना है तो केवल और केवल एक ही प्लेन से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से सुनो, इसको वर्टिकल बोलते हैं बेटा, अगर ऐसे डिवाइड होता है तो वर्टिकल बोलते हैं, ऐसे डिवाइड होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, ऐसे ऐसे खड़े खड़े डिवाइड होता है तो वर्टिकल, फिर से बोलो वर्टिकल। अगर ऐसे जैसे ऐसे काट दें आधे आधे पे तो हॉरिजॉन्टल। 2 लाइन हुआ। जो बेटा हॉरिजॉन्टल होता है इसी को बायोलॉजी की भाषा में ट्रांसवर्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को ही, और वर्टिकल को लॉन्गिट्यूडिनल। वर्टिकल को क्या, लॉन्गिट्यूडिनल, और हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स। याद रहेगा। तो ये बताओ ये कैसे डिवाइड हो रहा है, वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, एक ही प्लेन से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट में बेटा डिवाइड हो रहा है, एक एंड बेटा राइट और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसका मतलब कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहा है। व्हेन बॉडी बेटा ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट इन वन प्लेन, इसको क्या कहेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री। बेटा डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, इसको ऐसे पहले बना लो, फिर डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, लिख लोगी ना बोलने पे। व्हेन द, चलो ठीक है, पहले इसको बना लो। व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल, व्हेन द बॉडी, हाँ चलो ठीक है, बॉडी डिवाइड इनटू बेटा लेफ्ट एंड राइट इन वन प्लेन ओनली। जब बेटा एक ही प्लेन से केवल हम डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री, राइट। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब आप बेटा एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। सर एग्जाम्पल बेटा आपका पहला आ जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे एनीलिडा। क्या होगा बेटा ये, एनीलिडा। यहाँ से लेकर के बेटा कार्डेटा तक, मतलब कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक, कार्डेटा एक्सेट बेटा इकानोडर्मेटा, ठीक ना। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड बेटा हेमिकार्डेटा, देन बेटा कार्डेटा। चलो ये जल्दी से बेटा आप ये नोट कर लीजिए, बाईलेटरल सिमेट्री हो गई। तो आज बेटा हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी ना। पहले क्या सीखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या सीख रहे हैं, सिमेट्री। तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा जर्म लेयर। जर्म लेयर है ना, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे लिखा होगा। चलो हेडिंग मैं इसको मिटा दूँ बेटा सब पूरा। अब आप ये देखेंगे जर्म लेयर, ये थर्ड बेटा टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन आप लिखने जा रहे हो, जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर को बेटा समझने के लिए थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाना है। देखो जैसे जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट मतलब बेटा प्रेगनेंसी के समय, तो यहाँ पर एक देखो जैसे ये स्पर्म है, ये फ्यूज होता है बेटा या ओवा से,
ठीक ना, ये फ्यूज होगा OH से। तो जब ये फ्यूजन होता है बेटा, यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? फर्टिलाइजेशन। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक, इनके दोनों के फ्यूजन से बच्चा क्या बनता है? जाइगोट। इसको ध्यान रखना, जाइगोट में डिवीजन होगा। डिवीजन को बेटा यहाँ पर बोलते हैं क्लीवेज। जाइगोट को डिवीजन होगा, डिवीजन को क्या बोलेंगे? क्लीवेज। जब बेटा क्लीवेज बनेगा तो यहाँ से बनता है मारुला। क्या बनता है बेटा? मारुला। और इस मारुला से बेटा बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनेगा। इस ब्लास्टुला से बेटा बनता है गैस्टुला। और इस गैस्टुला से बेटा आगे चल करके बनता है आर्गन्स। बेटा यहाँ से आर्गन्स होगा, ठीक ना। तो जो हमारा गैस्टुला स्टेज होता है, इसमें बेटा 3 लेयर बनते हैं ड्यूरिंग गैस्टुलेशन। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन 3 बेसिक germ layers आर फाउंड। अगर मैं कहूं बेटा कि वो बेसिक लेयर कौन कौन सी हैं ना, बेसिक का मतलब बेटा प्राइमरी लेयर। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले बनेगा। ये बेसिक लेयर बेटा 3 होती हैं। जो आउटर होता है इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म। क्या होगा? एक्टोडर्म। और जो मिडिल लेयर होती है, बीच में पाई जाती है, इस लेयर को बेटा अपन लोग बोलते हैं, बोलो क्या? मीसोडर्म ना। और जो बेटा इनर लेयर होती है, अंदर की ओर लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्म। ठीक। अगर मान लो किसी एनिमल में, किसी भी एनिमल में जिसमें बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाए, ये 2 लेयर बेटा पाई जाए ना, जिसमें 2 लेयर्स पाई जाती है, उनको अपन लोग बेटा बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बेटा क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल्स जिसमें केवल 2 ही लेयर पाई जाए उसे क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बेटा दूसरा आता है इसके पास जिसमें 3 लेयर हों, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड बेटा क्या? एंडोडर्म। जिसमें 3 लेयर पाई जाती है, मतलब बेटा 3 लेयर्स होती हैं, उसे क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बेटा आप ये नोट करिए, ठीक, ये पूरा नोट करिए, तो फिर और एक्सप्लेन करें इसमें एग्जाम्पल सहित।
तो बेटा ये था जर्म लेयर्स, ठीक ना। इसके बेसिस पर एनिमल्स दो टाइप के हो गए, एक क्या हो गया डिप्लोब्लास्टिक और एक क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसको बेटा एक फिगर आपके एनसीईआरटी में देखा है, बनाया गया, आप उसको भी देख लीजिए। इसको हटा देना। देखो जर्म लेयर में एक फिगर बेटा आपकी एनसीईआरटी में बनाया गया है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ये बॉडी का बेटा अंदर इंटरनल पार्ट है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, मतलब बेटा आहार नाल कहेंगे, ठीक ना। ये बॉडी का एक हिस्सा हो गया। इसके बाहर इसको एलिमेंट्री कैनाल बेटा कहेंगे। इसके बाहर देखो एक लेयर होगी, ये ऐसे लेयर होगी, ठीक बेटा। इस लेयर को हम एंडोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। अब ये देखो बच्चा, इसके बाहर बेटा एक ऐसा, इसमें देखो यहाँ पर कोई लेयर बेटा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सेल्स है ना, ये कुछ ऐसा है। चलो बेटा ये मान लेते हैं ये हो गया, लेकिन इसके बाहर बेटा एक लेयर और है, इसके बाहर एक लेयर है। उसमें तो क्या है, उसमें बेटा ये ऐसे बनाया गया है, बनाया गया होगा एक। तो ये जनरली बेटा इससे अटैच होगा ये, ठीक है। ऐसे अटैच बना देते हैं हम इसको, दो लेयर बना देते हैं। तो आप ये समझो कि जो सबसे बाहर की लेयर है बेटा, जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको क्या कहोगे सर? एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। ये वाला बेटा कोई लेयर नहीं है, इसको मीसोग्लिया कहते हैं। देखो एक वर्ड लिखा होगा एनसीईआरटी में, मीसोग्लिया बेटा लिखा है। और जो अंदर वाला है बेटा इसको क्या कहेंगे? एंडोडर्म। क्या होगा? एंडोडर्म। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने लेयर हैं? सर दो ही लेयर हैं। अरे बेटा एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये कोई लेयर नहीं है, ठीक ना। ये केवल बेटा ये लेयर और ये लेयर पाए जाने के कारण दो ही लेयर्स है। तो इसको आप क्या बोलोगे? जब दो लेयर बनती है तो उसको क्या बोलते हो, बता दो एक बार। अरे बेटा जिसमें दो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक ही बोलेंगे ना। इसका मतलब कि ये फिगर किसका बनाया मैंने? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक ना बेटा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल बेटा आपके बुक में दिया गया होगा। एक है कौन सा? फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसका एक दूसरा साथी है बेटा जिसको बोलते हैं टीनोफोरा। इन दो में क्या पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का फिगर बेटा देखो एनसीईआरटी में, ये बनाया गया होगा, और एक बनाया गया होगा ना। ऐसे ही फिगर किसका बनेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जहाँ बेटा यहाँ पर एक और लेयर बन जाएगी, ठीक। तो आप जल्दी से इसको बना लीजिए कॉपी पे। तब तक मैं दूसरा वाला भी बना देता हूँ।
बेटा इसमें 3 लेयर दिख रही है, तो 3 लेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये आउटर एक्टोडर्म होगा, ये एक्टोडर्म हो गया, ये वाला बेटा मेसोडर्म हो गया, और ये वाला एंडोडर्म हो गया। क्योंकि बेटा 3 लेयर हैं, यहाँ पर कितनी लेयर हैं, 3 लेयर्स। बेटा इसको मिटा दे क्या, ये हटा दे रहे हैं ना। यहाँ पर कितनी लेयर हैं, 3 लेयर्स। और जो बेटा 3 लेयर्स होने के कारण जिस भी एनिमल में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स ना। ये कहलाएगा बेटा क्या, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल अब आपको लिख लेना है, सरप्लेटी हेलमिन्थीस से लेकर के कार्डेट्स तक, ठीक है बेटा, कार्डेट्स तक, ठीक। इसको बना लीजिए और कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट डे में इसके आगे वाला। कौन सी हेडिंग है, सिलोम, सिलोम है, सेगमेंटेशन है, मतलब ये छोटी छोटी बेटा हेडिंग पढ़ते चलेंगे, ठीक ना। चलो अभी तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बना लो आप इसको। क्योंकि एक साथ थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे ना तो हमें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अभी धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे आ जाएंगी सब सारी चीज़ें समझ में।